एजाज हजरत मुफ्ती साहब का भी है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हजरत मुफ्ती साहब के दस्ते अक़दस से हजरत मुफ्ती साहब के जिसकी तरफ मोहब्बत का इशारा कर रहा है। ऐसे किताबुल्लाह इसका पढ़ने वाला जब उसको खूब पढ़ता है तो अल्लाह से खूब मोहब्बत होती है, खूब मोहब्बत होती है, प्यार बढ़ता है। इस कदर की मोहब्बत पैदा होती है तो सोचा नहीं जा सकता। हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह शेख हदीस मज़ाहिर यूनुस साहब का इंतकाल हो गया। मैंने उनकी ज़बान से सुना, एक हाजी साहब बड़ी गालियां बकता करते थे और बहुत बोलते थे, बहुत गाली बकते थे। हर बात बात गाली हुआ करती थी, लेकिन उनको बुजुर्गों से बैठने की तौफीक हुई, कुछ अल्लाह वालों से बैठने की तौफीक हुई, उसके बाद कुरान पढ़ने की तौफीक हो गई और फिर कुरान से उनकी मोहब्बत पैदा हो गई। फिर हर वक्त कुरान में लगने लगे। हज़रत फरमा रहे थे कि वो इतना बोलने वाला आदमी, इतना गाली बकने वाला आदमी, वो बात करना शुरू कर देता। इसलिए कि कुरान पढ़ने के बाद जो अल्लाह से ताल्लुक पड़ता है, जो मोहब्बत पड़ती है, जो उसियत पड़ती है, वो मज़ई कुछ और होता है, उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। उस लुत्फ़ और मज़े को पा करके आदमी सब भूल जाता है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसको मजबूती से थाम लीजिए। आज उसकी कमजोरी की वजह से आज एक हाफिज़ कुरान हाफिज़ हो जाता है, हम उसकी कोई इज्जत नहीं करते, कोई एहतराम नहीं करते, जो उसका हक है। एक कारी कुरान कारी हो जाता है, एक आलिम कुरान आलिम हो जाता है, हम उसकी कोई इज्जत नहीं करते, जो उसका हक है। हम अगर उससे मिलते हैं तो अपने मुफाद के तहत मिलते हैं, अपनी मनवाने के लिए मिलते हैं, उसका वो इज्जत को एहतराम जो उसका हक है उसको नहीं मिलता। जब हम कुरान पढ़ने वाले को कमजोर समझेंगे, नाकाम समझेंगे, मजबूर समझेंगे, हल्का समझेंगे, तो फिर वो अल्लाह जिसका कलाम है वो हमें कुछ हल्का और कमजोर कर देगा। हमारे अंदर कमजोरियां हमारे शरीर में पैदा हो जाएगी। आज जो कमजोरियां बढ़ रही है उसी के मानिंद है, इसी की वजह से है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, तुममें सबसे आला, तुममें सबसे अफजल, तुममें सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान मुक़द्दस को सीखे और सिखाए। यानी चाहे जितना बड़ा कारोबारी हो, चाहे जितना बड़ा दौलतमंद हो, चाहे जितनी बड़ी ज़मीन का मालिक हो, चाहे जितनी बड़ी रियासत का मालिक हो, चाहे जितनी जायदाद का मालिक हो, नाम पुकारूंगा। जितने भी उलमा इकराम हैं सबसे गुजारिश करूंगा, खुसूसन मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद कासमी फिलग्रामी और मेरे मखदूम व मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर जितने भी उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए सब हमारे सर के ताज हैं। मैं उन सारे हज़रात से गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से इन तलबा अजीज़ के सरों पर दस्तारबंदी फरमाएं। हज़रत मोहतमीम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तकलीफ के बावजूद, घुटनों में मशक्क़त होने के बावजूद इतने देर बिठाए रखा। काज़ी शहर हज़रत कारी अब्दुल कुद्दूस साहब हादी साहब जाना चाहते थे, लेकिन मैंने इसरार किया तो हज़रत मेरी बात मान गए। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि हज़रत आप भी अपने दस्ते अक़दस से इन तलबा अजीज़ के सरों पर दस्तारबंदी फरमाएँ। हम आपके बहुत ममनून और मशकूर हैं। अब हम तलबा अजीज़ का नाम पुकारेंगे। तलबा अजीज़ ऊपर आएंगे।
मैं हज़रत मोहतमीम साहब से अर्ज़ करूंगा कि सामान जो है कारी ज़फ़र साहब, मुफ्ती अब्दुल वली साहब, जो एंट्री है हर तालिब इल्म को हर सामान मिलना चाहिए। एक बैग है, पर्चा कहाँ है? पहले दस्तारबंदी का अमल हो जाए, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनाम दिया जाएगा, वरना थोड़ा सा कम होगा। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा हाफिज़ अब्दुल रहीम बिन मोहम्मद जमील, बीबी चिमनी, कन्नौज। हर हुफ़ाज़ के सामने एक बिल्ला लगा हुआ, उसको नज़र में रखें। मोहम्मद फैसल बिन ज़फरुद्दीन जसौली, मोहम्मद अयाज बिन मोहम्मद वसीम समदन, सबीलुर रशाद बिन अब्दुल रऊफ कबीर नगर, मोहम्मद उसैद बिन मोहम्मद फारूक कबीर नगर, मोहम्मद हुज़ैफा बिन मौलाना मोहम्मद शमीम साहब कासमी, हाजीगंज, कन्नौज। ये हज़रत मोहतमीम साहब का बच्चा है जिसने कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। मोहम्मद हुज़ैफा बिन हाफिज मोहम्मद साजिद साहब कपूरपुर, मोहम्मद उमर बिन रईस आलम साहब हाजीगंज, कन्नौज, मोहम्मद मीज़ान बिन मोहम्मद कासिम साहब हाजीगंज, कन्नौज, अब्दुल मलिक बिन मोहम्मद मसूर साहब कुसुमखोर, मोहम्मद साकिब बिन मोहम्मद अच्छन जमरा शाहबाद, उबैदुल्लाह बिन मोहम्मद अजीजुद्दीन साहब मल्लावा, मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद अनवार साहब कुसुमखोर, मोहम्मद कामरान बिन मोहम्मद निसारुद्दीन साहब कमालगंज, मोहम्मद कैफ बिन मोहम्मद एजाज साहब जसौली। हुफ़ाज़ इकराम ऊपर ही रहे अभी। मोहम्मद शहीर बांगरमऊ, मोहम्मद मुतीब बिन हाजी मंजर अलीम साहब हाजीगंज, कन्नौज, मोहम्मद मुहतशिम बिन मोहम्मद अहसन साहब हाजीगंज, कन्नौज, मोहम्मद शाबान बिन मोहम्मद अशियाद साहब जसौली, मोहम्मद आमिर बिन अकील अहमद साहब बिराइच मऊ, मोहम्मद फैसल बिन मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहब बिराइच मऊ, मोहम्मद मुआज बिन मौलाना मोहम्मद अतीक साहब पिहानी, सैयद शफकत अली बिन सैयद यूनुस अली मकनपुर, मोहम्मद जीशान बिन मोहम्मद अतीक साहब कुसुमखोर, मोहम्मद असजद बिन मौलाना अब्दुल अजीज साहब कमालगंज। हुफ़ाज़ इकराम कहीं नहीं जाएंगे जब तक के प्रोग्राम की दुआ ना हो जाए, ऊपर ही रहेंगे, इनामात दिया जाएगा। कोई भी इधर उधर जाने की कोशिश ना करे। असातिज़ा इकराम से गुजारिश है कि उनको जाने ना दिया जाए, चूँकि अगर वो जाएंगे तो जलसे का पूरा निज़ाम दरमदर हो जाएगा। मोहम्मद मेराज बिन मोहम्मद इस्लाम अली कानपुर, मोहम्मद फैजान बिन मोहम्मद निसारुद्दीन साहब कामालगंज। ये निसारुद्दीन साहब हैं, इनके दो बच्चों ने हमारे मदरसे से जो है कुरान करीम हिफ्ज़ किया। मोहम्मद फहद बिन मोहम्मद दानिश साहब बिन लाहौर, उज़ैरुल हक बिन मोहम्मद रिजवानुल हक हाजीगंज, कन्नौज। ये साबिक इमाम ईदगाह के पोते हैं। मोहम्मद नासिर हुसैन बिन अब्दुल सलाम साहब बहसार तिरवा, मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद नासिर साहब सीतापुर, मोहम्मद उमैर बिन मोहम्मद नजीम साहब हाजीगंज, कन्नौज, मोहम्मद इंतिसार बिन मोहम्मद अंसार साहब गुड्डा, मोहम्मद फैजान बिन मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब सीतापुर, मोहम्मद साहिल बिन साजगार हुसैन मकनपुर, अबू बकर बिन अब्दुल वाहिद साहब हाजीगंज, कन्नौज, फुजैल अहमद बिन नूर अहमद हाजीगंज, कन्नौज, मोहम्मद फैजान बिन मोहम्मद इरशाद साहब हाजीगंज, कन्नौज, मोहम्मद असजद बिन मोहम्मद कैस साहब मेहतापुर। ये
वो खुश नसीब तलबा अजीज़ हैं जिन्होंने मदरसा हाजा से कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ये बच्चे भी खुश नसीब हैं, इनके वालिदैन और इनके अज़्ज़ा अकारिब भी खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी औलाद को हिफ्ज़ कुरान जैसी अजीम दौलत से नवाजा और ये बच्चे और इनके वालिदैन इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के अंदर भी सुरखरू होंगे और कल क़यामत के दिन भी सुरखरू होंगे। मैं इसी दरमियान अपने असातिज़ा इकराम का भी, जो मदरसे के असातिज़ा इकराम हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी शबाना रोज़ की मेहनतों और कोशिशों के ज़रिए से इतने तलबा अजीज़ हाफिज़ हुए हैं। ये उनकी मेहनत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात की मेहनतों को कबूल फरमाए। अब इनामात है। मोहतरम साहब से गुजारिश है कि कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए या तो इनको कुर्सी पर ही बैठा दिया जाए वहाँ और वहीं पर असातिज़ा इकराम के ज़रिए से या जो भी मुनासिब हो उसकी तरतीब बना लें। साहिब खैर ने नाम लेना मुनासिब नहीं है। साहिब खैर ने कुछ सामान दिया है, बैग किसी साहिब खैर ने दी है और सामान भी दिया है किसी साहिब खैर ने। हम उन सबको शुक्रगुजार हैं, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। इसमें 3 किताबें हैं, एक कुरान मुक़द्दस है और क्या एक जोड़ी कपड़े हैं। हेलो अरे आए रे और अब 2 रुमाल है। आए रे बोले यार 3 रुमाल है, 3 लोगों ने रुमाल दिए। आए रे बोला है जो साहिब खैर ने दिया, एक मैंने एक बैग कर दिया। कहीं के पास आओ ये खड़ी की का एक साहिब खैर ने तलबा अजीज़ की बड़ी दिलजोई की है और हर तालिब इल्म को 5000 रुपये नकद हदिया दिया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए। जिन हज़रात ने जिस तरीके से भी किसी भी तरीके से इसमें ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हज़रात की दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए और तमाम शुरूर फितन से महफूज फरमाए और इदारे के साथ, तलबा के साथ, उलमा के साथ उनके रब्त को बरकरार रखें। और ख़ास तौर पे हम महल्ले के नौजवान जो साथी हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं और तलबा अजीज़ को इनामात से भी नवाजा। मेरे ख्याल से भूल रहे हैं जो ये गत्ते रखे हुए उसके अंदर कुरान है और नीचे जो है जो गत्ते रखे हुए हैं उनमें शील भी रखी हुई है। नौजवानों ने तैयार किए जोड़ी कपड़े और बहुत सारा सामान उन्होंने और शील भी है, उसका भी ख्याल रखेंगे। इतनी बेबाकी और इतनी बेअदबी, अब अगर टोके भी आदमी तो सोचना पड़ेगा कि मैं
एजाज हजरत मुहतरम साहब का भी है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हजरत मुफ्ती साहब के दस्ते अक़दस से हजरत मुहतरम साहब के मोहतरम साहब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के लिए और मदरसे की तरक्की के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना कहाँ थे हम? तो बहुत देर तक यहीं थे। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरी बना ली यार। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम